Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. आज का मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, What's new with your life? That is your question. आपने इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है इंग्लिश में, ठीक है? इसका मतलब यह है कि आजकल आपकी लाइफ में क्या नया चल रहा है, ठीक है? समथिंग माइट बी गोइंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया चल रहा होगा, तो आपने वो जरूर लिखना है, ठीक है? अगर कुछ न्यू नहीं भी चल रहा तो भी आपने बताना है। मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगी आपको, बट आपने उसको लिखना है जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है? अब हम एक शॉर्ट प्रीव्यू ले लेते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 से 6 का, बिकॉज हमने लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी जो व्यूवर्स न्यू हैं, काइंडली वो प्रीवियसली 6 वीडियोस को देख लें ताकि उनको क्लियर हो जाए कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे, सेंटेंस की टाइप्स क्या थी, स्किल्स पढ़ी थी, रूट्स पढ़ी थी हमने। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख लेंगे, ठीक है? अब हम एक शॉर्ट प्रीव्यू ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनमें से हम 6 पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 1 था नाउन, इसको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नंबर 2 होता है प्रोनाउन, इसको हम प्लेसिंग वर्ड भी कहते हैं। प्रोनाउन प्लेसिंग वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल ही शी इट। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइबा, उस्मान, फ्लावर, हाउस, ट्री, टी, ये सारे नाउन हैं, ठीक है? प्रोनाउन का बता दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पे, जो हमने पढ़ा था वर्ब। और वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम, गो, रीड, कट। नंबर 4 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जांपल गुड, स्वीट, स्मॉल। नंबर 5 एडवर्ब्स, इनको हम क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये ऐड करते हैं, ये मॉडिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये ऐड करते हैं मीनिंग टू वर्ड्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल सॉफ्टली, हार्डली, शॉर्टली। नंबर 6 हमने पढ़ा था प्रेपोजिशंस। रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स कहा जा सकता है इनको क्योंकि रिलेशन बनाते हैं बिटवीन सेंटेंस, डिफरेंट वर्ड्स का एक सेंटेंस में रिलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इन, एट, फॉर। अब मैं ये उम्मीद करती हूं कि अब तक जितनी हमने 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं वो आप लोगों के माइंड में बैठ गए होंगे। अब आप कोई भी सेंटेंस देखते होंगे तो आप उसमें कोशिश करते होंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स जिन सबको आइडेंटिफाई करें। आई होप कि आप ये करते होंगे क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ स्ट्रेट अवे चलते हैं और वो आज के हमारे 2 टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सेकेंड लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है कंजंक्शन। नंबर 7 कंजंक्शन, ये क्या होती है? एक्ट एज ए ज्वाइनिंग वर्ड्स, इनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है? कंजंक्शंस को लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल एंड, बिकॉज, बट, सो। यहाँ पे आपको शायद इतनी एग्जांपल इतनी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको एक कुछ सेंटेंसेस लिख के दिखाती हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगी कंजंक्शंस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है हमारे पास, आई हैव ए गोल्ड फिश, मेरे पास एक गोल्ड फिश है। और साथ ही एक सेंटेंस है, आई हैव ए कैट, मेरे पास एक कैट भी है। अगर मैं इसको एक ही सेंटेंस बनाना चाहूँ, इस एक सेंटेंस को इस एक सेंटेंस के साथ जोड़ना चाहूं तो मैं कंजंक्शन का वर्ड यूज करूंगी। ये ज्वाइन कर देगा 2 सेंटेंसेस को। कैसे? आई हैव ए गोल्ड फिश एंड ए कैट, एंड ए कैट, ये हमारा सेंटेंस जुड़ गया है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, ठीक है? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ड और ज्वाइनिंग वर्ड। नंबर 2 सेंटेंस देख लें, एग्जाम्पल इसकी, शी डजंट
go to school, she is sick. वो स्कूल नहीं जाती है कि वो बीमार है. अब मैं इसको एक सेंटेंस में जोड़ना है. She doesn't go to school because she is sick. ये हमारा सेंटेंस जुड़ गया है with the help of conjunction which is because. एक और सेंटेंस देख लें इसका. I love ice cream. He loves apples. मुझे आइसक्रीम पसंद है और उसको सेब पसंद है. अब मैं इसको एक सेंटेंस में कैसे जोड़ूंगी? I love ice cream but ही का H जो है वो स्मॉल हो जाएगा. But he loves apples. मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन उसको सेब पसंद है. ठीक है, इसमें but जो है वो कंजंक्शन है. एक और सेंटेंस देख लें. इसलिए आपको मैं इनकी एग्जांपल ज्यादा दे रही हूं क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव. उनकी कंपैरिजन से थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट होते हैं. ठीक है जी. नंबर 4 इसकी एग्जांपल देख लें. ही इज हंग्री, ही गेट्स सम फूड. वो भूखा है, उसने खाना ले लिया. He is hungry, so he gets some food. ये याद रखें कि जब भी हम फुल स्टॉप को इरेज कर देते हैं तो जो नेक्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, कैपिटल पहले कैपिटल था, अब हमने उसको स्मॉल कर दिया और फुल स्टॉप हमने खत्म कर दिया. तो ये दो सेंटेंसेस को हमने एक बना दिया विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन. सो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमारी लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी तरफ मूव करते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं आपको कोशिश करूंगी कि उसके बारे में रिप्लाई दूं, आंसर दूं. जो पहले कमेंट्स होंगे उनको तो जाहिर सी बात है उनको मैं फौरन रिप्लाई कर दूंगी. जो लेट कमेंट्स आएंगे उनको माइट भी पॉसिबल है कि रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो जाए. अब हम इसकी लास्ट टाइप पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन. इसको आप एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं. एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटोरी और एक्सक्लेमेशन पढ़े थे हमने सेंटेंसेस की टाइप, जिसमें कोई डीप और सडन फीलिंग को बताया जा सकता है. वो सैड फीलिंग भी हो सकती है, वो शॉकिंग फीलिंग भी हो सकती है, वो हैप्पी फीलिंग भी हो सकती है. किसी किस्म की फीलिंग को एक्सप्लेन करे वो वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन कहलाता है. इंटरजेक्शन बेसिकली इंटरजेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता. इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन उसकी फीलिंग होती है. यानी ये फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं. इनको हम यूं कह सकते हैं सडन एक्सप्रेशन. किसी किस्म का भी सडन एक्सप्रेशन हो सकता है किसी भी सेंटेंस में. विद इन अ सेंटेंस सडन एक्सप्रेशन विद इन अ सेंटेंस इज नोन एज इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आउच. जब गिरते हैं या कहीं पे चोट लग जाती है हम कहते हैं ना आउच. वाओ, जब कोई खूबसूरत चीज को देखते हैं तब कहते हैं. अच्छा, इसको यूं भी कर लें. जो आउच होता है ये एक्सप्रेस करता है पेन को. जो वाव होता है ये एक्सप्रेस करता है व्हेन यू आर सरप्राइज. आपकी सरप्राइज्ड फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. हुर्रा, ये आपकी जॉयश फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. ठीक है जी. और नेक्स्ट हमारा एक और ले लेते हैं, हे. ये हमारी कॉलिंग अटेंशन को एक्सप्रेस करता है. जब हमने किसी को बुलाना होता है तो हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन को एक्सप्रेस करता है. हे लिसन टू मी, ऐसे कहते हैं ना, हे लिसन टू मी. अब इसकी हम सेंटेंस में एग्जांपल्स ले लेते हैं.
ouch. I'm hurt, यानी मुझे चोट लगी हुई है। दूसरी एग्जांपल ले लें, इसमें ouch जो है वो इंटरजेक्शन है, that is understood. Wow, she's amazing. वाओ यानी कि वो बहुत कमाल की है, ठीक है। इसमें वाओ जो है वो इंटरजेक्शन है। हुर्रा, आई स्टूड फर्स्ट, यानी मैं फर्स्ट आया हूं इन माई क्लास, इन माई एग्जाम्स, ठीक है। इसमें हुर्रा जो है वो फीलिंग है और इंटरजेक्शन है। आउट जो है वो पेन को बता रही है, वाओ जो है वो सरप्राइज्ड फीलिंग को बता रही है, हुर्रा जॉय को शो कर रही है। हे हे जो है वो इंटरजेक्शन है। डू यू नो हिम? हे, क्या तुम उसको जानते हो? ये हे जो है कॉलिंग अटेंशन, आप उसको बुलाने के लिए कह रहे हो, ठीक है। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को जानने से पहले एक एग्जाम्पल को देखें, बहुत केयरफुली देखना है। आह, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म एंड पीपल rushed fast to book tickets. ये एक सेंटेंस है और गौर कीजिएगा कि मैंने किस टाइप का एक सेंटेंस लिखा है। इसमें सारी की सारी 8 की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपने भी एक ऐसा कमेंट सेक्शन में आपने भी एक सेंटेंस लिखना है। जिस भी पर्सन ने ये किया, मैं उसका जो है वो कमेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगी, उसका नेम, उसको अप्रिशिएट करूंगी इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं आ इज इंटरजेक्शन, इट इज प्रोनाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, एन को हमने अभी नहीं पढ़ा, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव, फिल्म नाउन, एंड कंजंक्शन, people noun, rushed verb, fast adverb, to preposition, book noun, सॉरी बुक यहाँ पे बुक करना है तो it is verb, tickets noun। ये सेंटेंस लिख लिया। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करने के लिए चीज़ों को अंडरलाइन और हाईलाइट किया। आप कैसे हाईलाइट करेंगे, उसी सेंटेंस के नीचे आपने सबसे पहले लिखना है नाउन, फिर लिखना है प्रोनाउन, फिर नीचे लिखना है वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर लिखना है एडवर्ब, फिर लिखना है कंजंक्शन, फिर लिखना है प्रेपोजिशन। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर लिखना है इंटरजेक्शन और इनके आगे वो वर्ड्स लिखने हैं। जैसे आह जो है वो इंटरजेक्शन है तो मैं आह को जो है वो इंटरजेक्शन के सामने लिख दूंगी। इट इज प्रोनाउन तो इट को मैं प्रोनाउन के सामने लिख दूंगी। हेल्पिंग वर्ब को मैं वर्ब में ही लिखूंगी, दैट इज वॉज। अब इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है तो मैं उसके आगे लिख दूंगी फिल्म इज नाउन, एंड इज कंजंक्शन, पीपल is again noun, rushed is verb, fast is adverb, to is preposition, book is verb. There are 3 verbs in the sentence. tickets noun और 3 ही इसमें nouns हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं और हम इस काबिल हो गए हैं कि हम कोई भी सेंटेंस में वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी होगा हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।